इसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं है? देखिए, इसका मुसलमानों के हालात दलितों से ज़्यादा बदतर है। और ये नहीं कि सिर्फ ये रिपोर्ट में, आप बाकायदा सर्वे करिए, आप जो कूड़े कचरे के ढेर पड़े होंगे वहाँ पे आज आपको मुसलमान बच्चे नज़र आएंगे। आज शिक्षा के मामले में आप देखें तो मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है, दलितों से ज़्यादा बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार नाम निहात सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे सियासत की, लेकिन मुसलमानों को आज तक दिया कुछ नहीं। इसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं है? देखिए, इसका मुसलमान बिल्कुल तख्ता पलट होने जा रहा है 2022 में, क्योंकि पब्लिक जो है बिल्कुल बदलाव के मूड में है। गठबंधन की सरकार आएगी। किसका गठबंधन? लोगों ने गुजरात विकास मॉडल की बात करी, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ हैदराबाद विकास मॉडल है। संभल की जनता से जानेंगे कि वो 2022 में किसे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपना शहर से विधायक किसे देखना चाहती है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब जी, क्या लग रहा है, माहौल बदलने वाला है? बीजेपी जाने वाली है, दोबारा से बीजेपी आएगी, कौन आ रहा है? बीजेपी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो मतलब जिसे पब्लिक भूल नहीं पाएगी, तो इसलिए पब्लिक बदलाव चाहती है। तो जाहिर सी बात है, जब बदलाव चाहेगी तो बीजेपी जाएगी। क्या नहीं भूल पाएगी ऐसा? देखिए, महंगाई और दूसरी चीज़ें कि मतलब महंगाई के साथ साथ कि जो आपस में मजहबी भेदभाव की बात करती है सरकार, इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी। भेदभाव ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में और वैसे भी नंबर 1 बना दिया। देखिए, हर सरकार ये दावा करती है, जो सत्ता पक्ष होता है वो दावा करेगा कि हमने विकास किया, हमने ऐसा किया, लेकिन पब्लिक में आप जाकर निकलते हैं और आप लोग देखते हैं कि विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो हमारे इस मोहल्ले का मामला आप देख सकते हैं कि बिजली व्यवस्था यहाँ का देख लीजिए, आगे आप पीछे सड़कों पे जाएंगे तो सड़कों का मामला कैसा है वो सबके सामने है। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? देखिए, 2022 के अंदर गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन किसका गठबंधन? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करती है तो बहुत मुमकिन है कि पूर्ण बहुमत के साथ ही गठबंधन आएगा। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान नाम है। सलमान, क्या लग रहा है, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं, तख्ता पलट होने जा रहा है या बिल्कुल तख्ता पलट होने जा रहा है 2022 में, क्योंकि पब्लिक जो है बिल्कुल बदलाव के मूड में है। तो पब्लिक ये चाहती है कि क्यों इसको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। पब्लिक का जो आजकल का रुझान है पूरे उत्तर प्रदेश का, तो पब्लिक यही चाहती है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और दूसरी पार्टी को उसमें लाना है। संभल से समाजवादी पार्टी का डंका बजता है, दोबारा से समाजवादी आ रही है संभल में या और कोई? देखो, ये तो वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी आएगी या कौन सी पार्टी आएगी। संडे अभी इस पर थोड़ा लोगों का जो स्वभाव है वो चेंज होता जा रहा है। समाजवादी की लगातार 25 सालों से यहाँ पर समाजवादी ही जीतती आ रही है, जिसमें आप लगा लें कि यहाँ पर कई विधायक रह चुके हैं। मुलायम सिंह भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, सॉरी, और राम गोपाल यादव हैं, और हमारे ये नवाब इकबाल महमूद साहब हैं, 25 सालों से विधायक हैं यहाँ के, और यहाँ पर डॉक्टर शफीक रहमान भी सांसद रह चुके हैं समाजवादी से भी। संभल में कितना विकास हुआ है, किन मुद्दों पर वोट जाने वाला है संभल की जनता का? संभल में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ पर रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ की सड़कें देखेंगे, अगर तुम यहाँ पर चले गए, रुकंदी सराय में चले गए, बिलाल और क्या नाम इसका पीछे खग्गू सराय में चले गए, और भूरे खां की ज़रूरत पे चले गए, अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे घर के घर डूबे पड़े हैं। घर के घर डूबे पड़े हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है हमने गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था और पूरा हो गया। अगर यहाँ पे आप सही सड़कें दिखा दो संभल के अंदर जो मेन सड़कें हैं, तो मुझे आप बता दीजिए कहाँ पर गड्ढा मुक्त हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ या हो गया? कहीं ना हुआ। कहीं नहीं हुआ। क्या क्या विकास हुआ योगी सरकार में अब तक, कितना विकास? रुकंदी सराय में जाके देखो आप, कितना बुरा हाल है। तो हम पानी भरा पड़ा, गड्ढों, पूरी सड़क बेकार है। जगह जगह के गड्ढे हैं, कहीं का रोड सही ना है, बस एक हाईवे को छोड़ कर। तो दोबारा से बीजेपी आ रही है और कोई आएगा, क्या लग रहा है? इसके बारे में हम नहीं कह सकते अभी, जब इलेक्शन आएगा जब पता चलेगी। अभी जो इस पर चर्चा चल रही है, लोगों का भी माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। अभी मकसद क्या है कि पब्लिक जो है ना AIMIM की तरफ भाग रही है, क्योंकि यूँ ये है कि हमने 25 साल तक विधायक बनाया, अपना सांसद बनाया। आप मुझे बता दीजिए कि संभल के अंदर कोई डिग्री कॉलेज अगर हो, समझे, जो कि हमारे समाजवादी के जो सरकार विधायक रह चुके हैं इनकी तरफ से, या फिर हमारे सांसद रह चुके हैं, कोई सा भी सांसद रह चुका है, उनने अभी तक कोई विकास नहीं करा है। अभी हम क्रिकेट की बात कर ले, ग्राउंड की, आप चले जाइए कोई सा भी, अगर संभल के अंदर एक ग्राउंड दिखा दें तो मुझे आपको मान जाऊँगा कि हाँ भाई यहाँ पर ग्राउंड है। कोई सा भी क्रिकेट कोई ग्राउंड प्ले नहीं है यहाँ पर, क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिलचस्पी लोग, आवाम इसकी आवाज़ नहीं उठाती है, ये नेता लोग लाते नहीं है, विकास नहीं कराते हैं, वजह क्या है इसकी? देखो, वजह यह है पब्लिक आवाज़ उठाती है, उनकी आवाज़ को दबा भी दिया जाता है। मसला क्या है, अब आवाज़ उठाती है कहाँ तक? अब भाई मकसद क्या है, ये तो हमारे नेताओं को देखना चाहिए ना, चाहे कोई भी नेता है, इस चीज़ को खुद देखे कि संभल की स्थिति क्या है। आप रेलवे स्टेशन पर चले आइए, इतना पानी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन ये है, यहाँ पर मतलब खरगोश तक के टेल रहे हैं, आपको हकीकत बताऊँ तो मैं, समझ रहे हैं।
ये बात देखने की है और रेलवे स्टेशन पे जाके देख लीजिए। मतलब अभी तक हम बचपन से इतने बड़े हो गए, चंदोसी चले जाइए आप, इतना मतलब इतनी फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा। रेलवे है, क्रिकेट ग्राउंड है, हर चीज़ की फैसिलिटी, पढ़ने की लिखने की हर चीज़ की सुविधा है। आप यहाँ पर विकास नहीं हुआ है आपका इनका कहने का मतलब है यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो डामाडोल दिखाई दे रहा है। और कोई सी AIMIM कब्जा जमा पाएगी? जी बिल्कुल जमा पाएगी, क्योंकि देखिए जब यहाँ विकास मॉडल की बात होती है, लोगों ने गुजरात विकास मॉडल की बात करी, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ हैदराबाद विकास मॉडल आए। अच्छा, हैदराबाद ही क्यों नहीं? अच्छा, विकास और डेवलपमेंट की बात लेकर आम आदमी पार्टी भी आ रही है, काबिज हो पाएगी? नहीं, काबिज नहीं, अभी नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए यूपी की जो सियासत है वो बहुत हद तक मजहब और ज़ात की बुनियाद पर काम करती है। हालांकि लोगों को चाहिए कि उससे उठकर भी बात करें, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। और जहाँ तक लगता है विकास की बात, अगर आप देखें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब का अगर आप जाकर देखें हैदराबाद में, तो आप खुद इसकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई वहाँ विकास हुआ है। दिल्ली भी देख सकते हैं आप? जी देखिए, दिल्ली में अगर ऐसा विकास की बात करेंगे तो वो कांग्रेस के दौर में भी, इससे पहले काफ़ी सारा कि शीला दीक्षित के दौर में कितना विकास हुआ। लेकिन कभी कभी पब्लिक मतलब इलेक्शन के टाइम पे विकास भूल जाती है, और ये भूलती है सिर्फ नेताओं की बुनियाद पे कि वो इस तरह के इशू खड़े कर देते हैं कि पब्लिक विकास की बात भूल जाती है। लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ दावा भर रही है और वो पूरी तरीके से यूपी के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इस तरीके से नहीं है। मतलब जिससे आप बात करें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 50 से 55 ज़िलों में अपना संगठन बहुत मजबूती से खड़ा कर चुकी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी अपना 10 ज़िलों में भी आप उसका अपना संगठन नहीं हो सकता, तो जिसके पास संगठन नहीं होगा वो किस तरीके से इलेक्शन लड़ने जाएगी। आप MIM की बात कर रहे हैं, तो MIM ने ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो निकाल दिया? वो भी तो ये कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिम को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, डिप्टी CM बनाने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या चीज़? देखिए, अगर वो बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? हर समाज का अपना एक दल है, हर समाज के पास अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। अगर मुसलमान भी अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या करते हैं? आप देखिए 2% जो लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से हिस्सेदारी में शामिल किया जाता है, उन्हें पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर आप मुसलमान की बात करें, आप जानते होंगे कि सच्चर कमेटी की सिफारिश में जो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने जो अपनी सिफारिश लगाई थी, उसके बाद आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देख लिए कि मुसलमानों के हालात दलितों से ज़्यादा बदतर हैं। और ये नहीं कि सिर्फ ये रिपोर्ट में, आप बाकायदा सर्वे करिए, आप जो कूड़े कचरे के ढेर पड़े होंगे वहाँ पे आज आपको मुसलमान बच्चे नज़र आएंगे। आज शिक्षा के मामले में आप देखें तो मुसलमानों का क्या हाल हो चुका है, दलितों से ज़्यादा बदतर है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे सियासत की, लेकिन मुसलमानों को आज तक दिया कुछ नहीं। इसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं है? देखिए, इसका जिम्मेदार असल मुसलमान है जिन्होंने इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों पे भरोसा किया और अपनी क़यादत नहीं बना पाए। अगर वो इसीलिए वो जिम्मेदार है। अब मुसलमान इससे जाग चुका है और उठ के सोच रहा है कि उसे अपनी क़यादत की ज़रूरत है जो उसके हक़ की आवाज़ उठा सके। आप कह रहे हैं जिम्मेदार वो भी है, लेकिन आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवाद और धर्मवाद पर वोट बढ़ता है, विकास के मुद्दे पर एंड टाइम पर आकर जातिवाद में बढ़ जाता है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम इसलिए तो विकल्प के तौर पे देख रहे हैं कि वो सबकी बात करती है। अगर आप देखें तो वो दलित की भी बात करती है, मुस्लिम की बात करती है। तो आप कह रहे हैं जातिवाद में नहीं बटेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? इस बार चुनाव में जातिवाद में क्यों नहीं बटेगी जनता? क्या पिछले चुनावों में जब बढ़ती आई है तो इस बार ऐसा क्या नया होगा? जातिवाद की जो बात करती हैं वो दूसरी पार्टियां करती हैं और वो कास्टिंग वोट पे अपना मतलब इलेक्शंस भी लड़ती हैं। आप देखें समाजवादी ज़्यादातर यादव की बात करती है, वो MY समीकरण लाई, तो जाहिर सी बात है इस MY के समीकरण में भी उसका जातिवाद है, मुस्लिम प्लस यादव। लेकिन वो जातिवाद यानी कि MY समीकरण पे इलेक्शन तो लड़ेगी, लेकिन इसका जो लाभ जो ज़्यादा मिलेगा वो यादवों को मिलेगा। आप इसका पिछला एनालिसिस अगर रिकॉर्ड आप देखें तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यादवों को जो फ़ायदा हुआ और मुसलमानों के साथ सिर्फ वादे किए गए। मुसलमानों के साथ वादा किया गया कि साहब आपको 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन आप देखें कि 14% मतलब 18%, लेकिन कहाँ है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन नहीं मिला, जो दावे वादे किए जाते हैं वो नहीं होता। OBC, जबकि आप देखें कि पिछड़ेपन की बुनियाद पे OBC के रिजर्वेशन की बात और दूसरे जो आज मुद्दा चल रहा है, लेकिन अगर मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कोई नहीं करता, ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें गलत है।